तो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलुआ हाट में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज जो क्लास करने वाले हम लोग संस्कृत का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है आलस कथा। ठीक है, जिसका नाम क्या है? आलस कथा। तो आलस कथा पाठ को हम लोग संपूर्ण पाठ को जो है इस वन शॉट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उसके साथ ही जो है इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से, और उसके साथ साथ जो इस चैप्टर का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर के साथ साथ जो यानी इसकी जो है संपूर्ण चैप्टर जो है वन शॉट में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा जो है आप यदि अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो कृपया जल्द से जल्द जो है एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि एडमिशन जो है जल्द से जल्द सबसे पहले एडमिशन जो है जल्द से जल्द करा लीजिए। एडमिशन 6200590457 इस नंबर पर जो है 4507 इस नंबर पर कॉल करके जो है आप जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 199 पर जो है क्या कर सकते हैं, पूरे साल के लिए जुड़ सकते हैं। इससे आपको ये फायदा होगा कि डायरेक्ट जो आपको बिहार बोर्ड के जो क्या व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जोड़ दिया जाएगा, और जितने सारे आप यहाँ जो है क्लासेस के साथ जो पीडीएफ देखते हैं वो पीडीएफ और जो पीपीटी होते हैं डायरेक्ट आपके मोबाइल में पहुंचेगा, आपके अकाउंट में। ठीक है, आपके जो व्हाट्सएप के जरिए आपके अकाउंट में पहुंचेगा। ठीक है, जो आपको जो रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन करने में बहुत मदद करेगा, बहुत ही क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा और मदद करेगा। ठीक है, इससे ये फायदा होगा कि लाइव क्लास में जो क्या लाइव जो क्लास होंगे, लाइव क्लासेस जो एग्जाम से कुछ महीने जो चलेंगे इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो चलेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का जो क्या लाइव क्लास चलेंगे ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्ट का, उसका पीडीएफ भी आपको ठीक है जो है साथ ही साथ पहुंचा दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको तक पहुंचेगा। और इस क्वेश्चन के साथ जो है आपका रिजल्ट थे इससे भी बेहतरीन से बेहतरीन हो सकता है उन इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर। और जो है आप यदि क्लासेस करते हैं, सभी के सभी क्लासेस यदि करते हैं तो ठीक है, जैसे संस्कृत का सभी चैप्टर भी पढ़ लेते हैं, उसके साथ ग्रामर भी पढ़ लेते हैं, तो संस्कृत का जो है 100 में से आपका 95 से ऊपर ही आएगा, इससे कम होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, पूरा किताब को पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ 14 चैप्टर है। आज 2 दिन क्लास खत्म हो गया, तीसरा क्लासेस है, उसके साथ है जैसे ये किताब खत्म होगा वैसे हम लोग चलेंगे इसमें व्याकरण में। तो व्याकरण भी संपूर्ण कराएंगे आपका मोस्ट, यानी जो है आप टॉप 10 में या टॉप 5 में बनाना चाहते हैं तो इस तरह के क्लासेस कीजिए नोट्स के साथ जो है। और जो है तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है मेरे जो आलस कथा है, इस चैप्टर का नाम क्या आलस कथा है। ठीक है, तो आलस कथा चैप्टर का नाम हो गया, और इस चैप्टर से जो भी कहानी दी है, जैसे कि चार जो आलस कथा के बारे में कहानी है, ये एक कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद देखिएगा संपूर्ण कहानी को पढ़ने के बाद, संपूर्ण जो कहानी इसको पढ़ने के बाद गौर कीजिएगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। ठीक है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सही होना है, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। और इस चैप्टर से जितने सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे, उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट क्वेश्चन उसको भी आप बेहतरीन तरीके से क्या सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले कहानी को पूरा कहानी को पहले समझिए, उसके बाद जो पूरा कहानी को पहले सुनिए समझिए, उसके बाद ही जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो उसको नजर डालेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, पूरा का पूरा आपका होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हम लोग पहला पेज में, यानी जो कहानी है इसको हम शुरू करते हैं। ये आलस कथा कहानी है, यानी जो 4 आलसी जो है इसके बारे में ये कहानी है। ठीक है, 4 जो आलसी है उसके बारे में ये संपूर्ण कहानी है। आप यदि कहानी को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो यह कहानी से ना आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा, न कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा। तो पाठ परिचय क्या बोला, पाठ का परिचय में यह पाठ जो है ठीक है विद्यापति द्वारा जो क्या रचित है। जो पाठ जो इसका लेखक कौन हो गया, आलस कथा जो पाठ है इसका लेखक कौन हो गया, विद्यापति हो गया। जिसका लेखक कौन हो गया, विद्यापति हो गया। आपसे पूछ सकता है कि विद्यापति जो है ये नहीं कहा, आपसे पूछ सकता है आलस कथा कहानी का जो लेखक कौन है, तो विद्यापति हो गया। द्वारा बोला क्या रचित जो है क्या पुष्प, ठीक है बोला पुरुष परीक्षा नामक जो है ग्रंथ, ठीक है से संकलित है। किससे, जो पुरुष परीक्षा, ठीक है पुरुष परीक्षा नामक जो कथा ग्रंथ है उससे यह जो कहानी है, छोटा जो कहानी है, यह कहानी वहां से लिया गया है, संकलित है। एक बोला उपदेश तमक जो है क्या लघु कथा है, एक उपदेश तमक जो है, यानी यह कथा में हम लोग इस कहानी में हमें क्या हुआ उपदेश ठीक है मिलेगा। विद्यापति ने मैथिली, ठीक है बोला क्या विद्यापति ने क्या बोला, विद्यापति ने मैथिली बोला क्या अवहट तथा जो है संस्कृत 3 भाषाओं में ग्रंथ रचनाकार की थी। जो विद्यापति है बोला विद्यापति ने ठीक है मैथिली बोला क्या मैथिली तथा क्या बोला अवहट और संस्कृत, ठीक है 3 भाषा में क्या 3 भाषाओं में जो है क्या ग्रंथ रचना क्या हुआ की थी। बोला पुरुष परीक्षा में धर्म अर्थ ठीक काम इत्यादि विषयों के संबंध में अनेक ठीक है मनोरंजन कथाएं दी गई है। बोला क्या कहा गया है कि पुरुष परीक्षा जो है, पुरुष परीक्षा में धर्म के बारे में, अर्थ के बारे में, काम के बारे में इत्यादि सभी विषयों से संबंधित जितने सारा विषय सभी के सभी विषयों से संबंधित जो होते हैं अनेक मनोरंजन कथाएं दी गई है।
ठीक है, अनेक जो मनोरंजन कथाएं दी गई है, आलस्य कथा में आलस्य की जो है क्या निवारण की प्रेरणा दी गई है। यानी आलस्य कथा जो कहानी है, इसमें आलस्य हम लोग कैसे निवारण कर सकते हैं, आलस्य को हम लोग अपने शरीर से कैसे दूर भगा सकते हैं, ठीक है, दूर कर सकते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पढ़ने को मिलेगा। इस पाठ में संसार की जो विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। और जो पाठ है, इस पाठ में संसार की जो विचित्र जो गतिविधि है उसका भी हमें क्या जानकारी मिलता है, या उसका भी हमें सीखने मिलता है। क्या बोला है, आलस्य क्या है? तो देखिए, आलस जो होता है, बोला किसी काम यानी किसी भी काम को देर से करने, किसी भी काम को देर से करने या ठीक है, बोला उस या उनके जो है करने से बचने को हम लोग जो क्या कोई काम को देरी से करता है या काम करने से बचने की कोशिश में रहता है, उसे हम लोग क्या होता है, आलस कहता है, यानी उसे हम लोग क्या होता है, आलसी कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसी लड़का को हम लोग क्या बोलते हैं, आलसी कहता है। तो आलस क्या होगा, आलसी जो है जो सुस्त, ठीक है, यानी जो है निकम्मा होता है, जो सुस्त होता है और निकम्मा होता है, उसे हम लोग आलसी कहा जाता है। आलसी व्यक्ति जीवन में सक्रिय, ठीक है, नहीं होता है। आलसी व्यक्ति कभी भी जीवन में क्या सक्रिय नहीं होते हैं, कभी भी किसी भी काम को समय पर नहीं करते हैं, काम को टालते रहते हैं और समय पर अपना काम नहीं करता है। कोई भी काम जो है समय पर नहीं करता है, काम को आगे के पीछे पीछे क्या टालते रहता है। इससे संभाव, ठीक है, इससे संभाव क्या स्वभाव के लोग जो काम से बचने के बहाने ढूंढते रहते हैं। और इस स्वभाव के जो लोग होते हैं काम से बचने के लिए बहाने ढूंढते रहते हैं, या फिर अपना काम, ठीक है, दूसरों से करवाते रहते हैं। क्या कहते हैं कि आलसी जो लोग होते हैं, या फिर क्या करते हैं, काम से बचने के लिए बहाना ढूंढते रहते हैं, या फिर अपना काम किसी और से करवाते रहते हैं। चलिए, पाठ परिचय है, अगला में चलेंगे। अगला है, यह जो है पाठ है, यह पाठ विद्यापति द्वारा क्या यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित के ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। कहा गया है, यह पाठ जो विद्यापति रचित ग्रंथ जो है विद्यापति कथा जो कथा ग्रंथ यानी पुरुष परीक्षा, किसकी परीक्षा, पुरुष की परीक्षा नामक ग्रंथ का यह अंश विशेषण है, विशेष है। पुरुष परीक्षा का ग्रंथ जो है, ग्रंथ पे पुरुष परीक्षा ग्रंथ में जो है बोला मानवीय, ठीक है, बोला मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है, जो मानव का गुण है उस पर प्रकाश डाला गया है, और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है, और जो दोष है उसको दूर करने की इसमें क्या कुछ दिया गया, शिक्षाएं दी गई है, ठीक है। बोले विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति कहाँ के कवि थे, मैथिली का कवि थे, और लोकप्रिय थे, और उनके जो है संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी बोला विद्यापति थे। बोला क्या, उन्हें के बोला सॉरी, ये क्या थे, लोकप्रिय कहाँ का कवि थे, ये मिथिला का कवि थे। उसके साथ साथ जो अनेक संस्कृत जो ग्रंथ है उसके भी निर्माता थे विद्यापति थे, ठीक है। उनकी जो विशेष संस्कृत विषय में भी बहुत क्या क्या हो रहा है, विषय में भी बहुत है। प्रस्तुत पाठ में जो है आलस्य दोष है, यह प्रस्तुत पाठ जो है इसमें क्या आलस्य के बारे में बताया गया है। इसे साबित करने के इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक जो कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार लोग, ठीक है, बोला क्या बोला है, नीतिकार लोग जो है आलस्य को शत्रु मानते हैं। जो नीतिकार लोग होते हैं वो, ठीक है, आलस्य को यानी किसको, आलस्य को यानी कहा जाए तो, ठीक है, क्या मानता है, वो शत्रु मानते हैं। मिथिला, ठीक है, वीरेश्वर नामक एक जो है मंत्री था। बोला कहा, जो मिथिला था, ठीक है, मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का एक क्या मंत्री था, वह स्वभाव से दानी था। बोला क्या, मिथिला में एक जो है वीरेश्वर नाम का क्या था, मंत्री था, और वो जो व्यक्ति था क्या स्वभाव से क्या था, दानी था। कहानी यहाँ से शुरू होता है, स्वभाव में वो क्या था, दानी और दयावान था। जो व्यक्ति था यानी जो वीरेश्वर था क्या स्वभाव में दानी और दयावान था, वह बोले संकट ग्रस्ता तथा जो है अनाथ, संकट ग्रस्ता संकट से जो ग्रस्त है अनाथ लोगों को जो है प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। जो ठीक है, यह जो व्यक्ति था दानी था और स्वभाव से दानी था, तो प्रत्येक दिन जो यह क्या होता है, ऐसे लोगों को जो अनाथ लोग है, जो असहाय लोग है, उसके साथ साथ जो अनाथ लोगों को, जो अनाथ लोग है उसको जो भरपेट यानी इच्छा अनुसार जो है लोगों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन देता था। वह आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था। यानी वह जो है आलस व्यक्ति को, जो आलसी व्यक्ति है, जो मतलब क्या अपाहिज नहीं है, जिसके पास हाथ पे सब कुछ है, जो काम कर सकता है, काम के खा सकता है, काम करके, ठीक है, रोजगार करके जो है अपना भरण पोषण कर सकता है, ठीक है, यदि वह आलसी है, करना यदि नहीं चाहते, ऐसे व्यक्तियों को भी वो क्या देता था, भरपेट भोजन वस्त्र दान जो है ऐसा मतलब देता था। क्योंकि दुखी मनुष्य में पहला स्थान जो है आलसियों का ही होता है। दुखी मनुष्य देखा जाए तो पहला स्थान किसका, आलसियों का होता है। इनका मुख्य सिद्धांत भूखे न रहे, भूखे रहना, ठीक है, अच्छा, ठीक है, भूखे रहना अच्छा है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भूखे रहना अच्छा है, लेकिन जो है कोई काम, ठीक है, नहीं करना। जो आलसी होते हैं, आलसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आलसियों का आलस्य होता है, और आलस्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि भूखे रहना अच्छा है, इसका सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है, लेकिन कोई काम करना नहीं। अर्थात जो है आलसी लोग पेट की आग सह लेंगे, लेकिन परिश्रम करना नहीं चाहेंगे। अर्थात जो है जो आलसी व्यक्ति होता है वो पेट की आग को यानी क्या, यदि भूख लगा पूरा पेट में जो एक तरह का आग जला चूहा जो क्या कूदेगा उसको सहन कर लेगा,
लेकिन वो काम नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब यह है, यदि घर में कोई व्यक्ति ना हो और खाना खुद बना के खाना हो तो व्यक्ति भूखा रह जाएगा लेकिन खाना नहीं खाएगा। ऐसा व्यक्ति भी क्या हम आलसी की चपेट में आते हैं। उसके बाद आलसी व्यक्ति को वहाँ ठीक है खूब धन ठीक है लाभ सुनकर जो है बहुत से ठीक है तुरंत बड़े जो है लोग जमा हो गए। बोला जैसे ही सुना कि जो है बृहस्पति, जैसे ही सुना कि बृहस्पति जो है मिथिला का जो बृहस्पति नाम का जो क्या मंत्री है वो क्या था आलसियों को भोजन क्या भरपेट भोजन देता है, इच्छा अनुसार भोजन देता है, इच्छा अनुसार कपड़ा वपड़ा देता है, वस्त्र दान देता है। तो जिस मतलब जितने लोग तुंद वाला मतलब पेट भरा वाला लोग था, तुंद वाला लोग पेट वाला जिसको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में, तो सभी के सभी लोग क्या काम करके काम करना छोड़ दिया, मेहनत करना छोड़ दिया और कहा बृहस्पति जो है क्या बृहस्पति के घर आ गए, क्या मिथिला में आ गए और फ्री में क्या भरपेट भोजन करने लगे और आलस से क्या जहां तहां ठीक है रहने लगे, आलस में रहने लगे। ठीक है सुनकर के तुरंत लोग ठीक है लोग जमा हो गए और क्योंकि बोले सुविधाजनक जो है स्थिति को देखकर ठीक है सभी लोग जो उसे प्राप्त करना चाहते थे। बोला सुविधा इतना सुविधा देखकर जो है कोई भी व्यक्ति काम करना ही नहीं चाहते। बोलते क्या भरपेट यदि भोजन मिल ही रहा है, कपड़ा वपड़ा जब सब कुछ मिल ही रहा है, हम मेहनत क्यों करें, बिना मेहनत करके क्या कर सकते हैं। बोला कौन जो है ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख देखकर जो है नहीं दौड़ता हो। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो अपने जाति को देखता है कि वो क्या सुख में है और इस फ्री में सब कुछ मिल रहा है, तो कोई ऐसा जाति नहीं जो उसका लाभ उठाना नहीं चाहेगा। तो सभी की जो है उसका लाभ उठाना चाहेगा। यदि सभी को यदि ऐसा व्यक्तियों के सभी को क्या भरपेट भोजन दे, क्या सभी को भरपेट बिना मेहनत के सभी को भरपेट भोजन दे, अच्छा अनुसार कपड़ा वस्त्र दान करे, तो कोई भी मेहनत जो है कोई भी व्यक्ति जो है मेहनत करना नहीं चाहेगा, वो फ्री का ही लाभ उठाना चाहेगा। तो बृहस्पति भी ऐसा ही कुछ कह रहा था। ठीक है अर्थात सभी लोग जो है सभी को अपना जाति का सुख देखकर जो है आकृष्ट होने लगे। ठीक है तो सभी लोग क्या करा जो मतलब जो सही में क्या है आलसी नहीं है, तो ऐसे जो सही में आलसी नहीं थे ऐसे व्यक्ति भी क्या हो गया सुख सुविधा देखकर जो है क्या होगा आलसी बन गया और जो कामकाज यानी मेहनत करना छोड़ दिया और आलसी बनकर जो है आलसशाला में जाकर जो है उसका लाभ लेने लगा। बृहस्पति है उससे क्या लाभ लेने लगा। ठीक है बाद में आलसियों का ठीक है सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन ठीक है करते थे। बाद में क्या हुआ ऐसा सुनकर जो है जो व्यक्ति सुना तो बाद में क्या ऐसे धूर्त लोग, कौन सा लोग धूर्त लोग जो मतलब क्या जिसे क्या नहीं आता, जिसे मेहनत करना आता है वो भी अपना मेहनत छोड़ के जो है क्या भरपेट का भोजन चाहिए और जो वस्त्र और जो रहने का घर जो फ्री में मिले उसमें क्या यानी आलस साला में जाने लगा। आलस साला में जाने से क्या होता है आलस साला में कोई व्यक्ति चले आते हैं बृहस्पति के पास तो उसे भरपेट भोजन भी देता है, इच्छा अनुसार वस्त्र भी देता है और रहने का स्थान भी देता है। तो इस बीच में ठीक है इस बीच आलसियों पर जो है अधिक खर्च देखकर जो राजा ठीक है पुरुषों के द्वारा जो है क्या विचार किया। तब क्या हुआ जब देखा कि अब आलसियों की संख्या लगातार बढ़ते जा रहा है क्या वो लगा अब उसे मन में आने लगा कि हमारे राज्य में इतना आलस्य हो गया है। ठीक है आलसियों की संख्या बढ़ते जा रहा तो इसमें क्या इसी बीच उसने क्या एक फैसला किया ठीक है विचार किया कि बुद्धि से ही बोला हीन पर दया ठीक है करके स्वामी द्वारा ठीक है केवल आलसियों को वस्त्र दी जाए। बोला क्या गया बोला कि ऐसा कुछ उपाय सोचना पड़ेगा जिससे सिर्फ हम आलसी को ही वस्त्र दे पाए। जो बनावटी के आलसी बना है ठीक है जो बनावटी का आलसी बना है उसको हम जांच कराए। ठीक है कौन मतलब इसका हम पता लगा पाए कि कौन जो बनावटी का आलसी बना है और कौन रियलिटी में आलसी है। ठीक है इसकी मतलब क्या जांच इसकी परीक्षा लेने के लिए क्या कुछ ने क्या किया कुछ इतिहास मतलब जो है कुछ चाले रचे। कबर से जो है आलस्यहीन ठीक है भी बोला वस्तुएं पाते थे। बोला क्या छल कबर से जो है और आलस्य ही जो क्या आलस्य व्यक्ति बोला क्या वस्तुएं पाते थे यो हमारे बोला क्या यो हमारे बोला ठीक है आलस्य है इसीलिए उन आलसियों बोला आलसीहीन की जांच की जाए। बोला यो हमारे जो है आलसीहीन का ही घर है, जो व्यक्ति आलसी है उसका ही है। तो बोला आलसीहीन जो व्यक्ति आलसी नहीं है उसकी कैसे जांच की जाए। तो ऐसे ठीक है विचार तक सोए। ठीक है बोला क्या सोए अवस्था में आलसियों के घर में जो है आग लगाकर जांच कर ठीक है जांच जाता जाता। बोला ऐसे करने से क्या जहां मतलब क्या सभी के सभी आलसी पुरुष जो है क्या सोया हुआ है उस घर को ही क्या करते आग लगा दिया। क्या कर दिया उस घर को ही आग लगा दिया और आग लगाने के बाद तो क्या किया घर को ही आग लगा दिया। तो उसने सोचा कि जो व्यक्ति आलसी होंगे वो क्या आग घर में आग लगने के बाद ही घर में रह जाएंगे और जो व्यक्ति आलसी नहीं होंगे क्या घर छोड़ के भाग जाएंगे। अपने जान बचाने के लिए क्या करेंगे कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। इस तरह से क्या होते हैं जो क्या इसलिए आलसियों की जांच ठीक है की जाए। इसलिए ऐसा ठीक है विचार कर जो है सोए अवस्था में जो आलसियों के घर ठीक है में जो है आग लगाकर जांच ठीक है जांचा जाता है। इसके बाद भी घर में क्या बोला है लगे ठीक है लगे आग को बढ़ते देखकर भी जो धूर्त लोग जो बनावटी का आलसी था धूर्त लोग क्या हो गया उस घर से भाग गए। अपने जान बचाने के लिए क्या धूर्त लोग जो है घर से भाग गए
और उसके बाद भी कुछ जो आलसी क्या बोला है, लोग भी भाग गए, और जो कुछ आलसी लोग थे वो भी क्या भागे। अब देखो जो रियलिटी में आलसी है वो क्या हुआ। 5वां में है, ये लास्ट पेज है। बोला क्या, चार ठीक है व्यक्ति जो है वही सोए थे, सभी के सभी भाग गए, लेकिन 4 व्यक्ति जो क्या सही में आलसी थे वो वही थे। वहां लोग वो लोग जो है फिर भी वहां से भागे नहीं। जो 4 जो व्यक्ति था वो आलसी था, भागा, अभी तक वहां से भागा नहीं वो लोग। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या हुआ। 4 व्यक्ति वहीं सोए थे, ठीक है, तथा जो है परस्पर, ठीक है, बोला परस्पर बात, ठीक है, बात कर रहे थे। चारों सभी के सभी भागे, लेकिन चारों व्यक्ति भागा नहीं और वहीं पर बात कर रहे थे। कान के, ठीक है, बोला एक ने कान, ठीक है, बोला एक ने कपड़े से, ठीक है, मुंह ढककर जो है बोला। चारों में से क्या हुआ, देखो घर में आग लगा हुआ है, फिर भी जो है क्या, घर में आग लग चुका है, फिर भी जो है उसी घर में क्या हुआ, इतना आलसी था कि और भी क्या कपड़ा ओढ़ के जो क्या वो सो गया। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कोई ये नहीं, ठीक है, कपड़ा ओढ़ के जो है मुंह ढककर बोले, ठीक है, मुंह ढककर बोले, अरे हल्ला, ठीक है, कैसा। दूसरे ने कहा, लगता है कि, ठीक है, घर में आग लग गई है। दूसरे ने कहा कि क्या, एक ने कहा कि क्यों हल्ला हो रहा है, और दूसरे ने कहा कि अरे घर में आग लग चुकी है, ठीक है, लग गई है। तीसरे ने कहा था कोई, ठीक है, ऐसा हो, कोई ऐसा धार्मिक नहीं है, ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं जो इस समय जो है पानी से भिगो वस्त्र से, ठीक है, वस्त्र से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। तीसरे ने क्या कहा, इतना आलस, तीसरे व्यक्ति ने क्या कहा, या कोई ऐसा धार्मिक पुरुष नहीं है जो है क्या कपड़ा भींगा से भींगा क्या पानी से भींगा हुआ कपड़ा हमें क्या लपेट दे, या हमें जो क्या अरे हमें बचा ले। ठीक है, तीसरा ने कहा है। चौथे ने कहा, अरे बक, ठीक है, करने वाले कितनी बातें करते हो। चौथा आलसी व्यक्ति ने क्या कहा, अरे बक कितनी बात, कितना बक करते हो, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रह जाते, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। ठीक है, सब तब चारों की आपसी बात सुनकर और आपसी बात को सुनकर उनके ऊपर जो है क्या फैली हुई आग को, ठीक है, देखकर जो है नियोगी पुरुष, ठीक है, नियोगी पुरुष की मृत्यु होने की भय से जो है चारों, ठीक है, चारों आलसी को बोला, ठीक है, चार नियोगी पुरुष जो है चारों आलसी पुरुष को, ठीक है, आलसी को बाल, ठीक है, पकड़ कर जो है खींचते हुए जो है क्या बाहर निकले, ठीक है, बाहर निकल दिया। तो क्या किया, एक नियोगी पुरुष ने क्या किया, चारों पुरुष को क्या किया, उसका बाल पकड़ जो है क्या आग से बाहर निकाला। किससे, भय से, मत मतलब क्या मौत ना हो जैसे भय से जो से बाहर निकाला। तब उन्हें जो है इस प्रकार देखकर जो है नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया, नियोगी पुरुष ने क्या कहा कि स्त्रियों का रक्षक, ठीक है, पति होता है। क्या गया, जो वो नियोगी पुरुष था उसने क्या कहा, उन चारों आलसी से कह रहा है कि स्त्रियों का जो रक्षक होता है पति होता है, बच्चों का रक्षक जो है माँ होता है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के, ठीक है, दयावान पुरुष के अलावा संसार में, ठीक है, और कोई नहीं होता है। उस नियोगी पुरुष ने क्या कहा कि जो स्त्रियों का रक्षक क्या पति होता है और बच्चों का रक्षक क्या उसका माँ होती है, ठीक है, लेकिन आलसियों का जो रक्षक होता है दयावान पुरुष के अलावा, जो दयावान पुरुष है उसके अलावा जो है संसार में और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, नहीं होता। और बाद में उन चारों को, ठीक है, चारों को पहले से भी अधिक क्या हुआ, अधिक हुआ, ठीक है, वस्तुएं, ठीक है, मंत्री द्वारा दी जाने लगी। ठीक है, ये मंत्री भी कुछ अलग, मतलब मंत्री भी जो ये जो कुछ अलग है था। ठीक है, आलसी जो है क्या हुआ, अब सभी पुरुषों क्या सभी व्यक्तियों का परीक्षा लिया गया। अब चारों जो है सभी से क्या हुआ, चारों जो है ना सभी से क्या हुआ, ज्यादा आलसीदार या ज्यादा आलस बन गया, जिसके कारण जो है क्या हुआ, इन चारों को जो है और यानी पहले से की तुलना में और भी ज्यादा क्या सुविधाएं देने लगा, जो खाना पीना वस्त्र और जो है सब सुविधाएं ज्यादा देने लगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। आप देखिएगा कि यहाँ जो है कितना क्वेश्चन आप जो है सही कर पाते हैं। लगभग 17 क्वेश्चन है, 17 या 20 क्वेश्चन के आसपास होंगे, और इन सभी क्वेश्चनों से आप कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका जो है पूरा कर पाते हैं। चलिए आइए देखते हैं।